अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जो लोग कढ़ाई के शौकीन हैं उनकी तो मौज लग जाएगी। घर पर गेस्ट आ जाएं, फटाफट में आप ये मिनटों में बना सकते हैं। इतना आसान मेथड शेयर करूँगी कि आपको कढ़ाई बनाना बच्चों का खेल लगेगा। फटाफट में मिनटों में आप रेस्टोरेंट जैसी मज़ेदार सी कढ़ाई घर पर बना सकते हैं। देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त है। इसके लिए आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ली है मैंने, आयरन की कढ़ाई ली है। जिस तरह रेस्टोरेंट में बनाया जाता है वैसे बना रहे हैं। 1 कप ऑयल का डालेंगे। 1 केजी चिकन लिया था, इसको धोकर स्ट्रेनर में रख देना है ताकि खुश्क हो जाए। ऑयल ठंडे में ही हमने चिकन डाल देना है। अगर ऑयल गर्म कर लेंगे ना तो ये सारा कढ़ाई में चिकन चिपकने लगेगा। तो आपने ठंडे में ही डालकर इस तरह एक बार हिला देंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। 1 टीस्पून नमक का डालेंगे और अब हमने इसको फ्राई करना है। चिकन को अच्छे से भून लेना है यहाँ तक कि ये पिंक से वाइट हो जाए और इसके ऊपर डार्क से स्पॉट आ जाए। चिकन को जैसे जैसे हम भूनेंगे ये अपना पानी छोड़ेगा। जब पानी छोड़कर खुश्क हो जाए, देख सकते हैं चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। 3 से 4 मिनट लगे बुनाई में और इसने अपना पानी छोड़ दिया, देख सकते हैं। तो अभी इस पानी को हमने खुश्क करना है। इसी में ही चिकन हमारा गलेगा और इसकी जो स्मेल कुछ लोगों को आती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये देखें। तो इसी तरह आपने वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते जाना है और देख सकते हैं चिकन हमारा भुन चुका है अच्छे से। हमने इसको फ्राई कर लिया है और जो ऑयल है ना, एक्सेस ऑयल है, वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अलग कर लेंगे क्योंकि हमें अब ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने रख लिया है, बाकी ऑयल को निकाल दिया है। आपने भी ऐसा ही करना है, जैसे नॉर्मल हांडी में ऑयल डालते हैं उतना ही बाकी रखना है। चिकन फ्राई हो चुका है। साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है। ये है 2 टेबल स्पून भर कर लिए हैं, ये डाल देंगे और 2 मिनट तक हमने इसको भूनना है। इसके साथ इसका बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होती है और जो खाएगा वो खाता ही रह जाएगा और आपके गुण गाता ही रह जाएगा। इतनी टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। बहुत ही आसान मेथड है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, आप मिनटों में बना पाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक लहसुन अदरक और मिर्चों के पेस्ट के साथ इसकी भुनाई कर ली है और बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन को हमने भून लिया है। साथ ही मैंने 1 प्याज लिया था, इसको बॉईल कर लेना है आपने। हाफ कप पानी डालकर बड़े साइज़ का प्याज लेकर इसको अब ब्लेंडर जग में डालेंगे और बॉईल कर लेंगे। हमने इसका पेस्ट बना लेना है ताकि फटाफट से हमें कोई प्याज वगैरह टमाटर वगैरह गलाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप फ्रेश टमाटो यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपने इसके साथ ही डाल देने हैं बॉईल करने के लिए, इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे मैंने डाला था 1 कप टमाटो प्यूरी का, वो यहाँ मुझसे स्किप हो चुका है। और स्पाइसेस डाले थे जिसमें मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं, 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाली है, 1 टीस्पून से कम नमक डाला है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर के डाले हैं और हाफ़ टीस्पून हल्दी डाली है। यहाँ मैंने ऊपर मेंशन कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर मसाले ऐड कर सकते हैं। 1 किलो की बिल्कुल परफेक्ट कढ़ाई बनाना शेयर कर रही हूँ। ये मुझसे पता नहीं कैसे कैमरा बंद हुआ और ये स्किप हो चुका है, तो मैंने मेंशन कर दिए हैं जो जो मसाले मैंने डाले थे। अब हमने इसको भून लेना है यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। यहाँ मैंने जी हाफ कप दही लिया है, इसको बीट करके लेना है, इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लेनी हैं और ये फ्रेश दही होना चाहिए तभी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्रीमी सा टेस्ट आ जाता है। दही डालकर हमने अब इसकी बुनाई कर लेनी है अच्छे से। ये देखें अभी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ी ही देर में जैसे हम इसको कुक करेंगे तो इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका ऑयल सेपरेट होता जाएगा। इस टाइम पे हमने लेना है 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा लिया है, ये डाल दिया है और भुनी हुई पीसी काली मिर्च मैंने 1/4 टीस्पून डाली है। इस टाइम पे इसका फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आता है। आपने भी इसी तरीके से ही डालना है, तभी आप भी मुझ जैसी परफेक्ट कढ़ाई बना पाएंगे, क्रीमी टेक्सचर वाली। यहाँ देखिए मसालों के साथ दही के साथ इसकी अच्छे से बनाई हो चुकी है। और अब है मेरे पास क्रीम। ये बाज़ार वाली क्रीम है टेट्रा पैक वाली, ये 2 टेबल स्पून डालेंगे।
इससे बड़ा ही क्रीमी फ्लेवर आएगा, रिच फ्लेवर आएगा कढ़ाई का, जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगी। अगर ये ना हो तो आपने फ्रेश क्रीम है, अगर घर में दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसमें से क्रीम निकाली है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो 1 टेबल स्पून बटर डाल लें, इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा भूनने के बाद ऑयल सेपरेट हो चुका है। यहाँ मैंने जूलियन कट में कटी हुई अदरक डाल दी है, हरी मिर्चें डाल देंगे और एक बार चम्मच को चला देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सी ग्रेवी वाली मज़ेदार सी ये कढ़ाई रेडी है। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे लगाया था। देख सकते हैं इसकी लुक बिल्कुल जो हम बाहर से खाते हैं कढ़ाई वैसी ही है और ज़बरदस्त मसाले वाली कढ़ाई है। देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें हमने बहुत कम मसालों का यूज़ किया है, फिर भी बहुत ही टेस्टी बनती है। आपने ट्राई ज़रूर करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ज़बरदस्त सी कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी अदरक और थोड़ा हरा धनिया और गरम मसाला डालेंगे। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सी कढ़ाई हमारी रेडी है। तो इसको लो फ्लेम पे कवर करके 5 मिनट के लिए रखेंगे। ज़बरदस्त सी कढ़ाई तैयार है और फाइनल लुक चेक करें। अगर आपको मेरी ये कढ़ाई बनाने की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।